1 जुलाई 2018 सुबह के ठीक 7 बजे दिल्ली की एक आम सी सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक कमरे की खामोशी को और गहरा बना रही थी। खिड़की से आती हल्की सूरज की किरणें दीवार पर पड़ रही थीं, जैसे एक नए दिन की शुरुआत हो रही हो। बाहर गली में हलचल बढ़ने लगी थी। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में बैग लेकर निकल रहे थे। कुछ लोग चाय की दुकान पर खड़े बातें कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन इसी सामान्य सुबह के बीच एक घर के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। बुराड़ी का एक साधारण सा घर, बाहर से देखने में बिल्कुल वैसा ही जैसा हर दिन दिखता था। ना कोई शोर, ना कोई हलचल, बस एक अजीब सी खामोशी। दरवाजा बंद था और अंदर जैसे वक्त थम चुका हो। तभी एक पड़ोसी उस घर के बाहर आता है। वह धीरे से दरवाजे को धक्का देता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरा था और बाहर की रोशनी धीरे धीरे अंदर फैलने लगी। कुछ ही पलों में यह खबर गली में फैलने लगती है। लोग इकट्ठा होने लगते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि अंदर क्या हुआ है। कुछ लोग धीरे धीरे दरवाजे के पास आते हैं, कुछ दूर खड़े रहकर ही बातें करने लगते हैं। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर अंदर ऐसा क्या है? अब माहौल बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले सामान्य जिंदगी चल रही थी, अब वहां डर और बेचैनी फैल चुकी थी। कुछ ही देर में दूर से एक आवाज सुनाई देती है, सायरन की। पुलिस की गाड़ी तेजी से गली में प्रवेश करती है। लाल और नीली लाइट्स चमक रही थीं और उनकी रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। लोग रास्ता छोड़ देते हैं। गाड़ी घर के सामने रुकती है। पुलिस धीरे धीरे अंदर जाती है। उनके चेहरे गंभीर थे। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। दीवारों पर पड़ती परछाइयां माहौल को और भी डरावना बना देती है। पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक कमरे के सामने आकर रुक जाती है। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर हल्का अंधेरा था और जैसे ही उनकी नजर अंदर जाती है, वह पल हर किसी के लिए भारी हो जाता है। कमरे के अंदर एक ही परिवार के 10 लोग एक अजीब सी पोजीशन में खड़े थे। आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ, हाथ बंधे हुए। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिचुअल चल रहा हो। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस सन्नाटा। यह नजारा समझना आसान नहीं था। यह सामान्य नहीं था, यह कुछ और था। पुलिस के लिए भी यह एक चौंकाने वाला पल था। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। घर के एक और कमरे में एक बुजुर्ग महिला मिली जो बाकी सबसे अलग थी। वह शांत अवस्था में थी और यह बात पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना रही थी। अब सवाल और गहरे हो चुके थे। क्या यह हत्या थी या कुछ और? फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। हर एक चीज को ध्यान से देखा जाने लगा। हर कोना, हर दीवार, हर छोटी चीज, सब कुछ जांचा जा रहा था। तभी एक टेबल पर कुछ डायरी मिली। साधारण सी दिखने वाली डायरी, लेकिन यही इस पूरे मामले की चाबी बनने वाली थी। जैसे ही पन्ने पलटे गए, हर पेज पर कुछ लिखा हुआ था। स्टेप बाय स्टेप निर्देश, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ था। हर लाइन, हर शब्द एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था। अब यह साफ हो रहा था कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो पहले से तय था। पुलिस के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह एक पहेली बन चुका था। एक ऐसी पहेली जिसमें हर जवाब एक नया सवाल बनकर सामने आ रहा था। बाहर लोग अभी भी खड़े थे। हर कोई बस एक ही बात जानना चाहता था, आखिर इस घर के अंदर क्या हुआ? लेकिन सच इतना आसान नहीं था, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच होता है वह समझना सबसे मुश्किल होता है। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक ऐसा रहस्य था जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है।